नमस्कार दोस्तों, आई एम सौरभ वर्मा। आई कैन लर्न में आपका स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल एनसीईआरटी बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को करा रहे हैं। अधिकांशतः सीटेट परीक्षा में इन्हीं एनसीईआरटी बुक से 50% प्रश्न आते हैं। आज हम एनसीईआरटी पर्यावरण क्लास 4 चैप्टर 19 से लेकर 16 तक हम कराने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 चैप्टर 15 मंडी से घर तक। बीज वाले सामग्री, ऐसे सामग्री जिसमें बीज होता है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, इनमें बीज पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। केरल दक्षिण भारत में स्थित है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट चैप्टर 15 के पीछे कुछ छूट गए थे, उसके बारे में हमने लिख दिया है। आगे देखते हैं पार्ट 4 क्लास 4 चैप्टर 20 मिलकर खाएं। बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? बिहू जो त्यौहार मनाया जाता है उसकी पहले की शाम को उरका कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बोरा और चेवा। चावलों के दो प्रकार हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। दोस्तों, जो चावल बनाया जाता है उसमें चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है पकने के बाद, उसे असम में खाया जाता है, उसे ही चेवा कहते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीटेट के पेपर में कई बार आ भी चुका है। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट 5 चेवा, चावल को पकाने का तरीका। ताव या कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों को, भरी हुई कढ़ाई, फिर उसमें केले के पत्ते से ढक देते हैं। थोड़ी देर में चावल तैयार। यह चेवा को पकाने का तरीका है। चेवा एक चावलों को पकाने का तरीका होता है, उसे ही कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मिड डे मील। मिड डे मील जो है मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में चालू की गई ये योजना। इसमें बताया गया। दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन होना चाहिए। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 21 ये व्यवस्थाएं कहाँ होती हैं, इससे संबंधित है। लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारे से संबंधित है। सिख धर्म गुरुद्वारे से संबंधित है। ईसाई धर्म चर्च से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों। चैप्टर 23 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुक्तारपुर गांव पोचमपल्ली जिले में स्थित है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। आगे देखते हैं। इसलिए यहाँ बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है। यहाँ की बुनाई को भी पोचमपल्ली कहा जाता है। कहाँ क्या प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम बताएंगे आगे। कुल्लू की साल प्रसिद्ध है। मधुबनी बिहार की पेंटिंग प्रसिद्ध है। असम का सिल्क प्रसिद्ध है। कश्मीरी कढ़ाई प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे चलते हैं। चैप्टर 24 पूरे देश की बात। मलयालम में चिट्टपन पिता का छोटा भाई को कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी चाची को कहते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम, जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है, यह रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। अबू धाबी जो है वो रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। गर्मी की वजह से वहाँ लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। दोस्तों,
और यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पूरा शरीर और सिर ढका रहता है। यहाँ जो है पूरा शरीर ढक के रखते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट, अधिकांशतः खजूर के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं अबू धाबी में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अगला चैप्टर 25, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि केरल में उगाए जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चैप्टर 26, फौजी वहीदा, थाना मंडी गांव, जम्मू कश्मीर के रिजौरी जिला में पड़ता है। चैप्टर 27, कोशिश हुई कामयाब, ये लद्दाख के बारे में इसमें बताया गया है। लद्दाख में किसको क्या कहते हैं। आमा ले माँ को कहते हैं, आबा ले पिता को कहते हैं, मेमे ले दादी को कहते हैं। आगे देखते हैं, लद्दाख के बारे में कुछ बताया गया है। यह उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में एक धरातल है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में बताया गया है और हमारे भारत में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में होता है लोक नृत्य, लावड़ी पुणे में होता है लोक नृत्य, उड़ीसी जो है उड़ीसा में लोक नृत्य होता है, यक्षगान कर्नाटक में होता है, कथक उत्तर भारत में होता है। ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है। दोस्तों जस्ट इसके पहले एनसीईआरटी पर्यावरण क्लास 4th चैप्टर 17 से लेकर 19 तक का पोर्शन हमने देखा था, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसका वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।